हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 3 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और अब टर्न है हमारे डाउट्स का। मैंने सब बच्चों को बोला था कि अपने डाउट्स भेज दें, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि उन्हें कोई डाउट नहीं है। तो उनमें से हैं आर्यन क्लास 10th आईसीएसई से, तानिया भी क्लास 10th आईसीएसई से, देव को सिर्फ एक ही डाउट था आईसीएसई से है भी, अंश क्लास 11 से कोई डाउट नहीं था और कशिका क्लास 12 से कोई डाउट नहीं था। ये वो स्टूडेंट्स हैं इन बच्चों को कोई डाउट ही नहीं है। तो कीप इट अप, वेरी गुड, आप अच्छे से घर पे मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के डाउट है उनको कीप इट अप नहीं है मेरी तरफ से, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आप घर पे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आपको डाउट मिनिमम है। ठीक है, जिन्होंने डाउट भेजे उनके डाउट स्टार्ट करते हैं। तो मुकुंद ने हमें 3-4 डाउट भेजे हुए, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। मुकुंद का दिया हुआ पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, तो सॉल्व का सिंपल सा मतलब होता है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में आपका एक्स और वाई है, तो इससे पहले न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है, इस एक्स और वाई के साथ यहाँ 2 3 और यहाँ 3 2 है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होती, वेरिएबल से दिक्कत होती है और वेरिएबल्स को ही हमें न्यूमिनेटर में लेके जाना होता है। तो बिल्कुल देखिए वही करने वाले हैं। तो मैंने क्या लिखा, देखिए लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो देखिए इस इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे स्प्लिट हो गई, ये हो गई 1/2 इंटू 1/x, ऐसे ही हो गया 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। अब 1/x और 1/y को मैंने a और b माना हुआ है। तो देखिए इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। अब कुछ नहीं करिए, एलसीएम ले लीजिए, सिंपल 6 आ गया इसका एलसीएम। तो ये आ गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, तो ये आ गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये देखिए आपकी इक्वेशन तैयार है और आपके जो वेरिएबल्स है वो भी न्यूमिनेटर में आ गए। सेम करते हैं इक्वेशन 2 में, तो 1/3 इंटू 1/x जिसको a माना हुआ है, फिर 1/2 इंटू 1/y जिसको b माना हुआ है इज इक्वल टू 13/6। ये हो गया a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा यहाँ पर भी एलसीएम। तो कितना आ गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन कितनी आई, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब इस तरह के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। दोनों को सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, फिर केस 1 केस 2 करके x और y का वैल्यू निकालना है। अब इसको यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये स्टेप के बाद क्लियर नहीं है तो पीछे के वीडियोस देखिए, आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है, एक शानदार क्वेश्चन है, लेकिन देखो लॉजिक इसका भी सेम है, x और y डिनोमिनेटर में है। लेकिन डर किस चीज का है कि भाई हमने रूट का तो ऐसा कुछ सीखा ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल पर रूट लगाए तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, देखो लेट 1/√x को आप a मानो और 1/√y को आप b मानो। अब देखो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो देखो ये कितना हो गया, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2। कोई चेंजेस नहीं करने, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हुआ है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब इसको a और इसको b माना हुआ है, लेट किया हुआ है हमने भी, तो कितना हो गया देखो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ऐसी सेकंड इक्वेशन कितनी हो जाएगी, देखो हो जाएगा 4 इंटू 1/√x जिसको a माना हुआ है, -9 इंटू 1/√y जिसको b माना हुआ है इज इक्वल टू -1। अब किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं एक एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो यहाँ एक का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ कितना है 4। तो यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले भी हमने काफी बार कर लिया ऐसा, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो गया 4a 3 2 6 b इज इक्वल टू 4। उसको एज इट इज के नीचे लिख दीजिए। और एक बात और, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पहले लिखनी है और ये क्वेश्चन बाद में लिखनी है। अब इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जरा एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि मुझे a एलिमिनेट करना है और उसके साइन दोनों सेम है, तो साइन डिफरेंट करने के लिए नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर एक का साइन चेंज किया तो सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो 4a माइनस 4a 0 हो गया, 6b प्लस 9b 15b इज इक्वल टू 5। तो b इज इक्वल टू 5/15 एंड b इज इक्वल टू 1/3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इसमें या इसमें किसी में डाल दीजिए, चलिए छोटी वाली में डालते हैं। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और b का वैल्यू कितना है 1/3। तो 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ध्यान रखना 3 1 जा 3 है तो 1 बचेगा, 0 नहीं। मोस्टली बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 3 से 3 काटा और 0 लिख दिया उस पर। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो 2a बराबर 1 और a बराबर आ गया 1/2। अब बात वही है कि आपको तो x और y का वैल्यू निकालना है, ये तो a और b निकला है। तो केस 1 करते हैं, तो केस 1 के हिसाब से क्या लिखना है,
1/√x इज इक्वल टू a एंड व्हाट इज माई a इज इक्वल टू 1/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 2 इज इक्वल टू √x। अब x की वैल्यू चाहिए, √x की तो नहीं, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो देखिए रूट पर स्क्वायर लग रहा है तो रूट तो चला गया, यहाँ आ गया x और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 4। चलिए केस 2 देखते हैं, 1/√y इज इक्वल टू b और b कितना है 1/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इज इक्वल टू √y। फिर से भाई रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तो रूट पे फिर स्क्वायर लग गया तो यहाँ तो रह गया y और 3 3 जा 9। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5xy। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना हो गया 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें आपके RHS में x y हो, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x y तो टर्म ही नहीं है इसके अंदर। देखो अभी बन के आएगा, पहले नियम सेम लगाते हैं, एलिमिनेट करते हैं या तो x को या तो y को। चलो मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करता हूं, तो देखो कैसे, जो y का कोफिशिएंट इधर है 2 उससे पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं इधर, और जो y का कोफिशिएंट है इधर उससे को पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं मैं इधर। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो 7 7 जा 49x, 7 2 जा 14y और ये हो गया 7 5 जा 35xy। ऐसे ही उधर मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 8 2 जा 16x, 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 30xy। आप देख सकते हैं दोनों के y वाले कोफिशिएंट सेम हो गए, एक के नीचे एक रख लीजिए इनको, तो इसके नीचे रख देता हूं इसको, 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30xy। क्योंकि मुझे y एलिमिनेट करना है, इनके साइन पहले से अलग अलग है, तो चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन्हें ऐड कीजिए तो 9 और 6 15 5, ये हो गया 4 5 और 6, 65x इज इक्वल टू, इसे भी ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 65xy। अब देखिए क्या होगा, ex से ex एलिमिनेट हो जाएगा, कितना बचा 65 इज इक्वल टू 65y। अब ये हो जाएगा 65, ये वाला 65 नीचे आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ गया डायरेक्ट, y का वैल्यू आया 1। अब इस 1 का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए जिसमें आपने 2 मल्टीप्लाई कर रखा है, 7 मल्टीप्लाई कर रखा है, या जो ओरिजिनल इक्वेशन दी है कहीं भी आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर x का कहीं से भी निकल आएगा। ठीक है, चलिए छोटी क्वेश्चन ढूंढते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसमें डालता हूं, तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखता हूं, तो 7x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो पता चला कि यहाँ x और y दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, आपने जो तरीका सीखा है कोफिशिएंट सेम करने का, बस उसे मत भूलना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पर y वाला वेरिएबल तो अपनी सही जगह पर है, लेकिन जो x वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल हो नहीं सकता, देखिए क्या करें, लेट ले लेते हैं। तो लेट 1/x इज इक्वल टू a। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसे पुट करते हैं, तो इसको कह सकते हैं 4 इंटू 1/x। 1/x को मैंने क्या मान रखा है, a मान रखा है, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ऐसी देखिए इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1/x, 1/x को फिर a माना हुआ है, माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम करने, a का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 4, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर इसे 3 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12a प्लस 9y इज इक्वल टू 43 जा 42। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो ये होगा 12a माइनस का 16y इज इक्वल टू 4 3 12 1 4 2 8 1 9। तो देखिए 12a मैच हो गया। तो चलिए नीचे लिख दीजिए उसी क्वेश्चन को इसके, और फिर अब हम करेंगे एलिमिनेट। क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो डिफरेंट साइन ही एलिमिनेट हो सकते हैं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। एक का साइन चेंज किया तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 9y प्लस 16y, ये हो गया 25y इज इक्वल टू 42 माइनस 92, ये हो गया माइनस का 50। तो y इज इक्वल टू माइनस 50/25, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। अब इस -2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 3a माइनस 4 इंटू वाई, वाई इज -2 इज इक्वल टू 23। तो 3a प्लस 8 इज इक्वल टू 23, 8 को उधर जाइए माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 23 माइनस 8, तो 3a इज इक्वल टू 15
और a इज इक्वल टू 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। अब अपने को एक आध वैल्यू चाहिए नहीं, चलिए केस 1 करना पड़ेगा। तो देखिए केस 1 इज इक्वल टू क्या हमने लेट लिया था 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है अभी 5/1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1/5। ये डाउट हमें भेजा है सात्विक ने। देखिए क्वेश्चन हमने इस तरह के सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चेंज है। हम क्या करते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ x और y वाला टर्म है इसे हमेशा इक्वल के उस तरफ ले जाके सॉल्व करते हैं, बस इतना से छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। तो चलिए कितना आएगा 11x प्लस 15y इज इक्वल टू 23 माइनस का, और इधर 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 लेकिन प्लस का। अब देखिए इक्वेशन बिल्कुल वही बन गई है जो हम शुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, तो कोई एक एलिमिनेट करते हैं। मैं यहाँ पर y एलिमिनेट कर लेता हूं। तो देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ 15 है, तो पूरी क्वेश्चन को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी क्वेश्चन को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 है तो उस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 2 से करते हैं, तो 11 2 जा 22x, 15 2 जा 30y इज इक्वल टू माइनस का 46। ऐसे यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 7 जा 105x माइनस 15 2 जा 30y इज इक्वल टू 15 इंटू 20 इज 300। अब देखिए यहाँ पर 30y प्लस का और यहाँ पर 35 माइनस का और प्लस का। अब बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है। दोनों को एलिमिनेट करिए y को, वहां से x आ जाएगा, फिर x के वैल्यू को वापस डालिए y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में भेजा है देव ने क्लास 10th ICSE से। कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स a इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, एक इनइक्वेशन दी हुई है, फिर b इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, फिर एक इनइक्वेशन दी है और कह रहा है हमें फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले a देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हमें रिप्रेजेंट किया गया है एक इनइक्वेशन से जो कि है 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 3x माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 2x माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 1, वही नियम, x एक तरफ, तो 2x माइनस 3x लेस देन माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया माइनस x इज लेस देन प्लस 1। अब दिक्कत वही है, आपके x के पास नेगेटिव साइन है, वो तो हटेगा उधर जाएगा, तो इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन -1। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाना चाहूं a के लिए, तो देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, बराबर भी नहीं है, तो -1 तो ले नहीं पाएंगे, तो -1 से बड़ा 0 1 2 और कहां तक डॉट 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 डाल के छोड़ दीजिए। चलिए b देखिए हमें क्या डिनोट करता है, b बता रहा है एक से एक इनइक्वेशन दी है, सॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं, x एक तरफ लाते हैं, तो 4x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 3, तो 4x माइनस एक्स इज 3x और 8 प्लस 3 इज 11, तो x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। चलिए इसको डेसिमल में चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 3 3 जा 9, 2 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 कर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू 3.6। अब एक चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं आ सकता आंसर में। तो b का सॉल्यूशन सेट देखो क्या होगा कि x की वैल्यू 3.6 से छोटी है और बराबर भी है, लेकिन बराबर 3.6 लिख नहीं सकते क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। कम से कम 3.6 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 और कहां तक पता नहीं, डॉट डॉट डाल के छोड़ देंगे। अब a है क्या 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये क्या है 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। और हमसे क्या कह रहा है फाइनल आंसर में, देखो हमसे कह रहा है कि दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दो एलिमेंट्स के बीच में इंटरसेक्शन डिनोट करता है उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो कॉमन कौन है, इधर 0 है, 0 है, 1 1 2 2 3, देखो यहाँ 3 4 5 यहाँ तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ 3 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो एलिमेंट खत्म हो गए, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स क्या आ गया 0 1 2 और 3। अब आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू सारे इंटीग्रल ही है, फ्रैक्शन और डेसिमल आप ले नहीं सकते, तो ये 4 लेटर ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। ये नेक्स्ट डाउट भेजा है हमें विदुषी ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर x का टर्म है, y का टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x है, y है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिखते हैं, वो कैसे देखो जरा, 2ax माइनस by इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 4b। ठीक है, अब जरा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ax माइनस 2by इज इक्वल टू -a और माइनस का 4b।
देखिए इक्वेशन बिल्कुल तैयार है। वो कैसे? x का कोफिशिएंट अलग, y का कोफिशिएंट अलग और इंडिपेंडेंट ऑफ x और y का कोफिशिएंट अलग, तो बिल्कुल जनरल फॉर्म तैयार है। ऐसी सेकंड इक्वेशन देखिए इसकी, तो 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले जाइए तो माइनस ऑफ b माइनस का 4a। तो अगले स्टेप पे देखिए 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू माइनस b और प्लस 4a, क्योंकि अंदर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो ये भी जनरल फॉर्म तैयार है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लीजिए इसको। तरीका भाई एलिमिनेशन मेथड, अब चॉइस कर लीजिए क्या हटाना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से x हटाता हूँ, तो यहाँ देखो x है 2ax और जबकि यहाँ लिखा है 2bx, तो ऐसी कौन सी चीजें दोनों में अलग है? अगर यहाँ b आ जाए और यहाँ a आ जाए, तो देखो मैंने क्या किया, इस पूरी क्वेश्चन को b से मल्टीप्लाई किया और इस पूरी क्वेश्चन को a से मल्टीप्लाई किया। मेन सिंपल सा फंडा है, दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं मुझे x के। अब देखो यहाँ पर x कितना हो गया, 2abx माइनस का 2b² y इज इक्वल टू, ये b इन दोनों से भी होगा, माइनस का ab और माइनस का 4b²। यहाँ देखिए ये भी चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2abx प्लस 2a² y इज इक्वल टू माइनस का ab प्लस 4a²। अब देखो 2abx 2abx कोफिशिएंट सेम हो गया, चलिए उसके नीचे लिखते हैं, तो 2abx प्लस 2a² y इज इक्वल टू माइनस का ab और प्लस का 4a²। अब क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो चेंज करने पड़ेंगे, एक का साइन चेंज किया तो सबके करने पड़ेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये लिखा है माइनस का 2b² y और माइनस का 2a² y। चलो अगले स्टेप पे सॉल्व करके दूंगा, प्लस का ab माइनस का ab गया, माइनस का 4b² और माइनस का 4a²। ठीक है, चलिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा ये b² प्लस a²। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो b² प्लस a²। तो यहां से y का वैल्यू निकालिए, तो y इज इक्वल टू, दोनों साइड माइनस है तो माइनस तो चला गया, ये 2 से 4 चला गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा देखिए 2 इंटू b² प्लस a² होल अपॉन, ये नीचे आ जाएगा b² प्लस a², ये कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y इज इक्वल टू 2। अब इस 2 की वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, कहीं में डाल दीजिए। चलिए मैं इस वाले में डाल रहा हूं, तो कितना आएगा देखो, y इज इक्वल टू 2 डालते हैं, तो ये आएगा 2ax माइनस का 2by और y अभी आया है मेरा 2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 4b। तो ये हो गया आपके पास 2ax माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस a माइनस का 4b, ये माइनस 4b जाके उधर प्लस 4b हो जाएगा, तो 2ax इज इक्वल टू माइनस a माइनस 4b प्लस 4b कैंसिल आउट, तो 2ax इज इक्वल टू माइनस a और x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2a, a से a कैंसिल हो गया एंड x के वैल्यू आ गए मेरे पास माइनस का हाफ। तो ये इस क्वेश्चन का तरीका था, एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा देखने में कंफ्यूजिंग था। आपको ध्यान इस बात पर रखना है किसी क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्वेश्चन अपनी जर्नल फॉर्म में है या नहीं। अब जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक सिंगल टर्म x की होनी चाहिए, उसके साथ टर्म मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐसे ही एक टर्म y की होनी चाहिए, उसके साथ टर्म मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और एक टर्म ऐसा होना चाहिए इसमें कोई x y ना हो। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन तैयार था। 2a अगर कर लें इसको, तो 2a x के साथ मल्टीप्लाई है, ऐसी 2b y के साथ मल्टीप्लाई, और देखो यहाँ पर कोई टर्म x y का नहीं है, तो पक्की बात ये c है जो कि इक्वल में ही जाना चाहिए था, और सेम इस तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, क्वेश्चन तो बिल्कुल देखो जनरल फॉर्म में है, क्योंकि b अपॉन a और a अपॉन b तो कांस्टेंट है, ये तो डिनोमिनेटर में रह सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ थोड़ा सही से बनाने के लिए इसको। तो ये a भी आ गया इसका एलसीएम, ये कितना आ गया देखिए, b² x प्लस a² y इज इक्वल टू a² प्लस b²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो b² x प्लस a² y इज इक्वल टू ab a² प्लस b²। नेक्स्ट टाइप देखिए, b² x प्लस a² y इज इक्वल टू, तो a³ b प्लस ab³। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। सेकंड इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। अब कोफिशिएंट सेम करते हैं, यहाँ x के साथ लिखा है b², यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, तो इस पूरी इक्वेशन को b² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कितना आएगा, xb² प्लस yb² इज इक्वल टू 2ab³। अब दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के एलिमिनेट करते हैं, तो b² x प्लस b² y इज इक्वल टू 2ab³। ये लीजिए।
चलिए साइन चेंज करते हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है। एक का चेंज किया है तो सभी का चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा देखो, ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई। अब देखो पहले ऊपर वाला लिखो ए क्यूब बी, फिर ये वाला लिखो ए बी क्यूब, और फिर नीचे वाला लिखो माइनस का 2ab क्यूब। ठीक है, अब यहां से कॉमन आ रहा है आपका y, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज देखो ए बी क्यूब, अब एक चीज देखो इन दोनों को, ए बी क्यूब माइनस का 2ab क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस का ए बी क्यूब बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कॉमन आ रहा है कुछ, ए बी कॉमन आ रहा था, देखो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा नीचे, तो ये वाई इज इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई हियर, वाई इज इक्वल टू ए बी। अब इस वाई की वैल्यू को किसी भी छोटी क्वेश्चन में डाल दो, देखो छोटी ये वाली है तो उसमें यही डालते हैं, तो x प्लस वाई, वाई इज ए बी इज इक्वल टू 2ab, इसे भी को उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, x इज इक्वल टू ए बी। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए बी एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो ए बी। क्वेश्चन देख के डरने का जरूरत नहीं है, बस अपने नियम पर ध्यान रखना है कि x और y आपके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है और मान लीजिए कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट डाउट क्लास होगी आपकी 6th लेक्चर के बाद, और अपने सारे डाउट्स इकट्ठे कर लीजिएगा अप टू 6th लेक्चर।